क्लास 12th के सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। साल जा रहा है और आपके प्रैक्टिकल का समय आ रहा है। तो जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो हमारे स्कूल के हों या हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड के हों या किसी अदर बोर्ड के भी हैं, तो बच्चों एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, इस परीक्षा में आपको प्रैक्टिकल के लिए रेडी रहना है। जो बच्चे जो डेट अनाउंस हो चुकी है वो आपके अध्यापकों ने आपको बता दी होगी कि आखिरकार प्रयागराज की डेट क्या है या फिर अदर सिटी की डेट क्या है। हर मंडल की डेट 2 स्लॉट है, 24 जनवरी से 1 फरवरी और 2 फरवरी से आपकी 8 फरवरी तक। ये 2 स्लॉट हैं जिनमें बीच में छुट्टी भी है। तो आपको ये ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है कि हमें प्रैक्टिकल में आखिरकार क्या क्या बना लेना है। तो बच्चों नोट कर लो कहीं पर और अपने टीचर से उसको सिग्नेचर भी करवा लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये एक प्रोजेक्ट, ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी आपको दिखाई देगी। ये प्रैक्टिकल कॉपी देखो किसी बच्चे ने लिखी है, कितनी बढ़िया कॉपी लिख करके रखी है। ये मैं आपको इसके पेज खूब ओपन करके दिखा देता हूं। ऐसे करके देखिए कितनी बढ़िया कॉपी लिखी है, राइटिंग एकदम जबरदस्त है, मस्त राइटिंग आपको यहां पर दिखाई देगी। तो ये राइटिंग भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कॉपी बच्चे ने बनाई हुई है। तो इस तरीके की आप एक प्रैक्टिकल कॉपी जरूर बना लीजिएगा जो प्रैक्टिकल कॉपी कहलाती है। और एक बनेगी आपकी प्रोजेक्ट फाइल। पूछ लेना अपने स्कूल में, अपने अध्यापकों से पूछ लेना, एक प्रोजेक्ट ये प्रैक्टिकल कॉपी हो गई। तो नंबर 1 प्रैक्टिकल कॉपी, नंबर 2 प्रोजेक्ट फाइल और तीसरे नंबर पर चार्ट या फिर किसी बैनर पर 2x3 का बैनर, 4x5 का बैनर या फिर आपका 5x3 का बैनर या 6x12 का बैनर या फिर 8x4 का बैनर। ये सब बैनर के साइज हैं जिनको आप अपने अध्यापक से पूछ करके अपने कॉलेज में, बढ़िया मेरे कॉलेज में लगा रखे हैं बच्चों ने, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के नाम भी बने रहते हैं और प्रैक्टिकल की, और आप इनमें से कोई बेस्ट प्रैक्टिकल याद भी कर लीजिए। चाहे कार्बोनेट आयन याद कर लीजिए, क्लोराइड आयन या एनायन में चले जाओ, यानी कि अम्लीय मूलक जिन्हें बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल जिन्हें बोलते हैं, इसमें क्लोराइड आयन है, कार्बोनेट आयन है, एसीटेट आयन है, सल्फेट आयन है। कम से कम आप 4 याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल कैसे लिखे जाते हैं ये मेरी इसी चैनल पर चले जाइए, आपको वहां पर भी वीडियो मिल जाएगी, कैसे लिखे जाते हैं वो मैंने बताए हुए। दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि आपको नंबर 1 मैंने अभी बोला कि आप एनायन याद कर लो, अम्लीय मूलक याद कर लो, और दूसरी चीज है कि आपको क्षारीय मूलक यानी भास्मिक मूलक अमोनियम याद कर लो, एल्यूमिनियम याद कर लो, जिंक याद कर लो, लेड याद कर लो। केवल 4 याद कर लो, वहां पर भी इतना तो कर ही सकते हो ना। तो ये याद कर लो। और क्रियात्मक समूह में चले जाओ तो क्रियात्मक समूह में COOH याद कर लीजिए, एल्डिहाइड ग्रुप याद कर लीजिए, 2 याद कर लो, कम से कम 2 तो याद ही कर लो, बाकी तो बहुत ग्रुप हैं। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, एल्कोहलिक है, फिर फिनोलिक ग्रुप भी है। फिलहाल आप 2 कम से कम, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और ना मानो तो हाइड्रोक्सी कीटोन, ये तो कर ही डालो आप निश्चित तौर पर। और दूसरी चीज आप ये जानो कि आपको एक है टाइट्रेशन, जिसमें वायलेट कलर याद करो, मैंने टाइट्रेशन खूब करवाया है लैब में, जहां पर वायलेट कलर यानी कि पर्पल कलर वाला के MnO4 जो है वो हम लोग किस में लेते हैं, ब्यूरेट में लेते हैं, और पिपेट से फेरस अमोनियम सल्फेट का टाइट्रेशन करते हैं, इसे रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। और यहां पर जो इंडिकेटर होता है वो KMnO4 खुद इंडिकेटर होता है। तो ये प्रैक्टिकल आपको करने हैं, इनको कॉपियों में लिखना है। मिनिमम 12 से 15 प्रैक्टिकल आपके लिखे होने चाहिए, यानी बच्चा टाइट्रेशन को लिखे, 2 टाइट्रेशन लिख लो, ठीक है। उसके बाद कैटायन एनायन के प्रैक्टिकल 8-10 लिख डालिए, उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप के प्रैक्टिकल 2-3-4 लिख डालिए, इस तरीके से। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल में या तो कोलाइडी विलयन बनाना, गोंद का कोलाइडी विलयन या स्टार्च का कोलाइडी विलयन बनाना, आप इन 2 में से एक लिख सकते हो ये अच्छे ढंग से। या फिर प्रोटीन का डिटेक्शन भी आप लिख सकते हो, या किसी भी जो है वो आप जैसे जो इंप्योरिटीज मिला देते हैं, वनस्पति घी मिला देते हैं देसी घी के अंदर, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, है ना। या फिर जो है दाल है, दालों में दूसरी चीजें कैसे मिला देते हैं, उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एडल्ट्रेंट्स बोलते हैं इन्हें, एडल्ट्रेंट्स को भी आप
लिख सकते हैं। फिलहाल आप 2 लिख लीजिए सिंपल, कोलाइडी विलयन बनाना स्टार्च का और गोंद का कोलाइडी विलयन बनाना, इनको आप लिख लो और मैं समझता हूं कि आपको बहुत ही बेनिफिट एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए कहीं और नहीं जाना है, अपने अध्यापक के संपर्क में रहना है, साइन करवा लेना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा याद जरूर करते रहिए क्योंकि वाइवा अच्छा होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलने में सपोर्ट हम लोग अच्छा देते हैं। तो वाइवा की बढ़िया प्रिपरेशन करिए और 3 चीजें हाथ में जरूर होनी चाहिए। नंबर 1 प्रैक्टिकल कॉपी, नंबर 2 प्रोजेक्ट फाइल, नंबर 3 चार्ट या फिर बैनर। इन 3 चीजों का जरूर होना है प्रैक्टिकल वाले दिन। थैंक यू।